Hello students, today we will be learning a very interesting topic, that is subtraction with regrouping or borrowing. Yes, we will continue the topic subtraction with the subtopic borrowing. Do you know what borrowing is? Borrowing का मतलब क्या होता है? Borrowing means to borrow, यानी किसी से उधार लेना. क्या लेना? उधार लेना. और उधार अब कब लेते हो बच्चों? जब आपके पास कुछ कम पड़ता है. सपोज यू वेंट टू द मार्केट, यू परचेज्ड अ टॉय ओवर देयर and the cost of the toy is 25 rupees, but you have only 22 rupees in your pocket. So what would you do? Either you will not purchase the toy, or you will take 3 rupees from your friend and give to the shopkeeper. So when you feel that we are less with some number, मेरे पास कुछ रुपए कम हैं या मेरे पास एक पेंसिल नहीं है, इरेज़र नहीं है, तो आप क्या करते हो? आप बोरो करते हो. अब हर किसी से बोरो नहीं करते, जो आपके बहुत क्लोज होता है, जो आपका फ्रेंड होता है, आप उसी से बोरो करते हो. सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल होता है. लेट अस लर्न द फैक्ट. We cannot subtract bigger number from the smaller one, right? सब्ट्रैक्शन का रूल क्या कहता है? अगर आपने 5 में से 4 माइनस करने हैं, माइनस मतलब आपने 5 में से 4 रिमूव करने हैं, राइट? तो आप क्या करते हो? 1 2 3 4 5, आपने 5 लाइंस ड्रॉ कर ली. आपको कितने रिमूव करने हैं? 4. तो आप इसमें से 4 रिमूव कर देते हो ईजीली, और जो बच जाता है वो आपका डिफरेंस होता है, राइट? टॉप पे बिगर नंबर था और बॉटम पे स्मॉलर नंबर था. अब इसे रिवर्स करके देखो. अगर मैं टॉप पे 4 रखती हूँ और बॉटम में लिखती हूँ 5 और मैं माइनस करूँगी, तो इसका मतलब क्या होता है? मुझे 4 में से कितने रिमूव करने हैं? 5. सो लेट अस स्टार्ट. 3 4. अब आप 5 रिमूव करना शुरू करो. 1 2 3 4. नहीं कर पाए ना 5 रिमूव. क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज टॉप पे आपका नंबर कौन सा था? स्मॉलर नंबर था. तो रूल ये कहता है कि आप स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. इन केस आपके पास 2 डिजिट नंबर्स हैं या 3 डिजिट नंबर्स हैं या 4 डिजिट नंबर्स हैं, तो आप अपने क्लोज़र यानी उस जो नंबर है उसके क्लोज़र वाले नंबर से क्या कर सकते हो? बोरो कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? लेट अस लर्न. लुक, आई हैव रिटन a statement over here. Can you read this? 35 minus 17. So this is the ones place and this is the tens place, right? Now read it. 3 tens, 5 ones, 1 tens, 7 ones. I had already told you that like addition we need to subtract ones place digit first. हमें सबसे पहले कौन से प्लेस के डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना होता है? वंस प्लेस के. नाउ इट मीन्स हमें 5 में से कितने रिमूव करने होंगे? 7 रिमूव करने होंगे. लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, बिकॉज हम स्मॉलर में नंबर में से बड़ा नंबर रिमूव नहीं कर सकते. तो अब वंस क्या करेगा? वंस टेंस से एक 10 बोरो करेगा. क्या करेगा? बोरो करेगा. इस पर्टिकुलर चीज़ को हाउ टू बोरो इट मैं एक एक्टिविटी की हेल्प से आपको बताती हूँ. जैसे 3 टेंस है. 3 टेंस मतलब 3 टेंस. 1 2 3. टेंस का मतलब क्या होता है? 1 10 मतलब 1 ग्रुप ऑफ 10, 2 ग्रुप ऑफ 10, 3 ग्रुप ऑफ 10, राइट? सो ये बन गया आपका 3 टेंस. ऑल राइट. नाउ 5 वंस. इट मीन्स 1 2 3 4 5. ये क्लियर हो गया आपको? ये बन गया आपका 3 टेंस, ओके, and 5 ones.
अब आपको 5 में से कितने रिमूव करने हैं? 7। सो आप इसको रिमूव करते हो 1 2 3 4 5, लेकिन रिमूव तो नहीं हुए ना बच्चों, क्योंकि 5 क्या है? स्मॉलर है। तो अब हम क्या करेंगे? अब 5 क्या करेगा? 5 अपने फ्रेंड से, उसका फ्रेंड कौन है? टेंस, वो वहाँ से एक टेंस को बोरो करेगा, उधार लेगा, एक टेंस। तो मैंने यहाँ से 3 टेंस में से एक टेंस उठा लिया और वंस पे रख दिया। अब टेंस कहता है कि मैं पूरा ग्रुप दूंगा 10 का, मैं एक स्टिक नहीं दूंगा। तो मैंने पूरा का पूरा एक ग्रुप यानी 1 टेंस उठा लिया। ओके, सो अब देखो बच्चों, 10 प्लस 5 क्या बन गए? 15, यानी 10 11 12 13 14 15। तो ये हमारा हो गया 5 की जगह अब मेरे पास कितने वंस हो गए? 15 हो गए। ठीक है, तो अब मैं 15 में से कितने माइनस करूँगी? 7। तो हम इस बंच को खोलेंगे, ये जो टेंस वाला बंच है अब ये वंस का हो गया, तो वंस इसे लूज करके रखेगा। तो यहाँ मैंने ये टेंस वाला बंच खोल लिया है, तो मैं इसे यहाँ कर देती हूँ इसके साथ ऐड। टेंस वालों को लूज रखेंगे बिकॉज अब ये वंस हो चुके हैं। 5 6 आप इनके साथ ऐड कर सकते हो अपने। ये देखिए टोटल हो गए 15। अब आप इन 15 में से कितने रिमूव करोगे? 7। तो हम रिमूव करते हैं 1 2 3 5 7 रिमूव कर दिए। तो अब हमारे पास कितने बचे बच्चों? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं यहाँ पर 8 लिख दूँगी। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कितने टेंस बचे थे हमारे? 2 टेंस। तो हम 3 को कट करेंगे और यहाँ कितने टेंस बच गए हमारे? 2। सो 2 में से आपको कितने टेंस माइनस करने हैं? 1। तो मैं ये एक टेंस रिमूव कर देती हूँ। तो कितने टेंस बचे हमारे पास? 1। सो द आंसर इज 18। Let's have one more example. Now the statement is 38 minus 9. Can you tell me which digits are on ones place? Right, 8 and 9 are on ones place and 3 is on tens place. So while subtracting, first of all, we need to subtract the digits of ones place. सो 8 माइनस 9 यानी 8 में से आपको कितने रिमूव करने हैं? 9। लेकिन हम रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि 8 क्या है? स्मॉल नंबर है। किससे स्मॉलर है? 9 से। तो अब 8 क्या करेगा? बोरो करेगा। किससे बोरो करेगा? 10 से। कितने बोरो करेगा? 1 टेंस। सो 8 बन जाएगा 18 और 3 बन जाएगा 2. So 18 minus 9, how to count it? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. अब इसमें से आपको कितने रिमूव करने हैं? 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये 9 हमने रिमूव कर दिए। अब कितने बचे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. गुड। अब हम कौन सी प्लेस के डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे? टेंस प्लेस के डिजिट्स को। सो टेंस प्लेस पे कौन से डिजिट हैं? 2 माइनस नथिंग। नथिंग मतलब 0। सो जब आप किसी नंबर में से 0 को माइनस करते हो तो उसका आंसर क्या होता है? नंबर इटसेल्फ. Now one example from your book. Let us take the example number 3. So 83 minus 18, right? Means 8 tens, 3 ones minus 1 tens, 8 ones. So 3 में से आप 8 रिमूव नहीं कर सकते। वंस जो है वो टेंस से क्या करेगा? 1 बोरो करेगा। तो यहाँ से 1 बोरो करेगा तो ये बन जाएगा 7, यानी इसमें से एक आप रिमूव कर रहे हो और यहाँ ऐड कर रहे हो तो इट विल बिकम 13, राइट? सो 13 माइनस 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. अब 13 में से 8 माइनस करो
1 2 3 4 5 6 7 8. How many are left? 5. So we will write 5 over here. Now 7 minus 1 6. ओके, ये तो कट कर दिए ना आपने. अब आपके पास जो नंबर है एक्चुअल वो ऊपर वाले नंबर हैं जिसमें से आपको माइनस करना है. ओके, नाउ इट्स योर टाइम टू प्रैक्टिस. गुड लक.